हम बहुत सारे समय हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का दास कैसा बनना चाहिए, परमेश्वर का हाउ टू बिकम अ मैन ऑफ गॉड। और आज हम पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से हम सीखेंगे हम या जो औरत हैं वो परमेश्वर के औरत कैसे बन सकते हैं। ओके, हाउ टू बी ए गॉडली वुमन ऑफ गॉड। हमारी जो बाइबल है टाइटस के पुस्तक से हम देखेंगे, टाइटस चैप्टर 2। और ये सब लोग जो शादी हुआ उनके लिए ही नहीं, हर एक औरत के लिए, हर जवान, बूढ़े, जो शादीशुदा है, जो शादी नहीं हुआ है, सबके लिए। और ये मैसेज इसीलिए है ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके हमारी जिंदगी के द्वारा। हालेलुया। गॉड इज गुड एंड ऑल द टाइम। हाउ टू बी ए गॉडली वुमन ऑफ गॉड। टाइटस चैप्टर 2 वर्स 3, 4 and 5। टाइटस के दूसरा अध्याय 3, 4 और 5 से हम पढ़ेंगे और देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और फिक्र नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें और स्वयं ही प्रतिव्रता घर का कारभार करने वाली, भली और अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना हो पाए। आमीन आमीन। तो यहाँ परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि पवित्र कैसे हो सकते हैं, परमेश्वर के प्यार करने वाले औरत कैसे बन सकते हैं। और पहली बात यहाँ जब हम पढ़ते हैं, बूढ़े औरतों के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके, एज्ड वुमेन, नॉट ओल्ड वुमेन, एज्ड वुमेन, बूढ़े भी नहीं। अगर एक औरत का एक ऐसा उम्र है जहाँ अभी वो दूसरों को सिखा सकती है, उस उम्र को हम कहते हैं, हिंदी में बूढ़े वुमन लिखा है ना, तो एज्ड वुमन। ओके, जिसका उम्र बढ़ा हुआ है, जो अभी सिर्फ सीखने ही नहीं लेकिन सिखाने वाली उम्र में आए हुए हैं, उनके बारे में लिखे हैं। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है यहाँ जो औरत हैं जो यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उन लोग कैसे परमेश्वर की महिमा करने वाली औरत बन सकते हैं। हाउ कैन अ वुमन बी अ वुमन who glorifies God, who brings glory and praises to God। पहली बात, be a holy woman। पहली बात, पवित्र औरत बनो। सब लोग कहेंगे पवित्र औरत बनो। ये चाहत होना चाहिए हमारे दिल में। ये चाहत, मैं विश्वास करता हूं कि यहाँ जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, हर एक औरत और लड़की के दिल में यही है कि मुझे पवित्र बनना है, मुझे अच्छा बनना है, मुझे परमेश्वर की आराधना करना है या परमेश्वर की महिमा करना है। अगर ये ख्वाहिश, अगर ये आशा हमारे दिल में है, तुम्हारे दिल में है कि तुम्हें परमेश्वर की महिमा करना है, पवित्र बनना है, तो ये अच्छी ख्वाहिश है, ये अच्छा बात है, अच्छी आशा है। तो पहली बात, हर एक औरत के मन में, दिल में ये आशा होना चाहिए कि मुझे पवित्र बनना है। जब एक औरत यीशु मसीह को ग्रहण करती है, उसी समय वो पवित्र बनती है।
आमेन। जब एक औरत यीशु मसीह को ग्रहण करती है उसी समय वो पवित्र बनती हैं, यानी कि परमेश्वर तुम्हारा सारे पाप को क्षमा करता है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम हर समय पवित्र हो। हम सब जानते हैं कि हम पढ़ते हैं, पाप में गिरते हैं, सोच विचार में हम फिसल जाते हैं, है ना? है क्या नहीं? यहां कोई ऐसा है जो पाप नहीं करता? ऐसा कोई भी नहीं यहां। तो इसका मतलब हम फिसल जाते हैं हमारी जिंदगी में, और परमेश्वर चाहता है कि हम रोज पवित्रता में चलें। हाँ, जब यीशु मसीह को ग्रहण किया तब तुम पवित्र बने, लेकिन अब रोज हमें पवित्रता में हमें चलना है। तो पहला, हम पवित्र बनने की आशा रखना है। कैसा हम पवित्र बन सकते हैं? हर एक औरत यहां पवित्र कैसे बन सकते हैं? फर्स्ट, डोंट मिसबिहेव। डोंट मिसबिहेव। क्या लिखा है? इसी प्रकार बुरी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो। तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? पवित्र लोगों सा पवित्र होना चाहिए तुम्हारा चाल चलन। डोंट मिसबिहेव। आज हम देख सकते हैं कि संसार में हम देख सकते हैं कि टीवी में या हम इंटरनेट में या हम जब पढ़ते हैं, बहुत सारी ऐसे लड़कियां, औरतें, उनके जो चाल चलन होते हैं वो एक ऐसा चाल चलन है जो पापी मर्द भी कहेगा अरे ये क्या यार, ये कैसी है यार, ऐसा क्यों करती है? हमारी चाल चलन, योर बिहेवियर, शब्दों के द्वारा, जैसे तुम चलते हैं, जैसे तुम बात करते हैं, जैसे हम सोचकर तुम्हारी हर जो कदम है, उस कदम, उस सोच, उस विचार कैसा होना चाहिए? व्हाट इज कॉल्ड बिहेवियर? तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? पवित्रता होना चाहिए। डोंट मिसबिहेव। हम बोलते हैं ना, अरे डोंट मिसबिहेव। स्कूल में हम कहते हैं, हम घर में भी बोलते हैं, ठीक ठाक चलो यार, ठीक ठाक बात करो, ठीक ठाक रहो। चाल चलन को हम रोज इस्तेमाल, कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं हम? ठीक ठाक, ठीक ठाक रहो, ठीक ठाक चलो, ठीक ठाक बात करो, ठीक ठाक काम करो। अगर हम हमारी जो नियम है उस नियम को अगर हम क्रॉस करके हम बात करेंगे या हम चलेंगे, क्या हो जाता है? उसे हम कहते हैं हमारा चाल चलन सही नहीं है। गंदी बातें, गंदी हरकतें, उसे हम क्या करते हैं? हम कहते हैं कि वो गंदी चाल चलन है। दुनिया के औरतों जैसा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, डोंट बी एन एक्यूजर। रीड इट। वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं। दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं। दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं मतलब, पियक्कड़ मतलब दारू पीने वाली। जैसे पास्टर जी, मैं रोज काम करती हूँ, बहुत थक जाती हूँ, थोड़ा मारने से ठीक ठाक नींद आती है, वो सही बात नहीं। मेहनत जो करता है, बाइबल में लिखा है परमेश्वर उसके बच्चों को अच्छा नींद देता है। आमीन। परमेश्वर उसके बच्चों को अच्छा नींद देता है। आज कुछ लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के वचन छोड़कर गोलियां में विश्वास रखते हैं। मुझे नींद नहीं आती है, मुझे गोली खाना है। बाद में क्या हो जाता है, एक ना 2 गोली खाना पड़ता है, 2 से 3 गोली खाना पड़ता है। बाद में क्या हो जाता है, कैंसर आ जाता है। गोली खाने से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। हम किसी की कौन से भी अगर कुछ भी हो हमारे दिन में, हमारे शरीर में, हम तुरंत क्या करते हैं, गोली खाने के लिए हम कोशिश करते हैं। गोली खाना मतलब कैंसर को बुलाना। गोली खाना मतलब कैंसर को बुलाना। जो गोली होती है वो क्विक फिक्स होती है, ओनली इफ यू कैन नॉट डू एनीथिंग, क्विक फिक्स। लेकिन वो हमारे शरीर के लिए दवा नहीं होना चाहिए। जब कुछ नहीं हो सकता तभी हम गोली खाना चाहिए। लेकिन आजकल क्या हो गया,
थोड़ा सर दर्द हो गया, थोड़ा सर्दी हो गया, थोड़ा बुखार हो गया, तुरंत हम क्या करते हैं? गोली खाते हैं। और जितना तुम गोली खाएंगे बाद में तुम्हें परेशानियां हो जाएगी। एवरी पील इनवाइट्स एन इल। हर गोली 7 व्हाट यू कॉल फॉर इलनेस, बीमारियों को स्वागत करती हैं। तो हमें क्या करना है? हमें परमेश्वर पे विश्वास रखना है। हमें ठीक से नींद सोना चाहिए। रात भर अगर मोबाइल पे रहेंगे ठीक नींद नहीं आएगी। When you make a decision to go to sleep, you have to put your mobile away. अगर तुम मोबाइल के साथ सोएंगे नींद नहीं आएगी। तुम 10 बजे सोने के लिए जाएंगे और तुम देखेंगे कि 11 बजे तक तुम मोबाइल पे चैटिंग कर रही हो, वीडियो देख रहे हो, या 12 बजे तक, 2 बजे तक कुछ लोग। आज थोड़ा एक वीडियो देखना है, एक फोटो देखना है। जब तुम मोबाइल के साथ सोने के लिए जाते हैं, अगर शादीशुदा है तो तुम पति के साथ सोना चाहिए या बीवी के साथ, मोबाइल के साथ नहीं। मोबाइल को दूर रखना है। मोबाइल को अगर आपके बिस्तर के साथ रखकर सोएंगे, तुम्हारा जो ब्रेन होता है वो क्या हो जाता है? डैमेज हो जाता है। इसीलिए जब हम हमारी दिमाग के अंदर गंदगी अगर हम भरते रहेंगे, हमारे जबान से गंदगी आता रहेगा। इसलिए आज क्या होते हैं? माँ बाप को हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। rebellious, we become rebellious. Today's young generation is very rebellious towards their parents. अपने माँ बाप से क्या करते? इज्जत से बात नहीं करते। क्यों? मोबाइल, दिन रात मोबाइल। बुरी नहीं है, अच्छे काम के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस मोबाइल को हमारी जिंदगी को बदलने के लिए हम रखेंगे, हमारा जिंदगी पवित्रता नहीं होगा, लेकिन हमारा जिंदगी क्या होगा? रिबेलियस होगा। हम हमारे माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारे टीचर्स को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हमारा जिंदगी बुरा होता रहेगा। ओके? तो आज लोग क्या करते हैं? नींद नहीं आती है और मोबाइल पे रहेंगे। परमेश्वर के बच्चे, परमेश्वर का वचन कहे, He gives His children, He gives His beloved sleep. जो परमेश्वर से प्यार करते हैं उन्हें परमेश्वर क्या करता है? नींद देता है। हालेलुया। हम बहुत टेंशन लेके कभी कभी सो जाते हैं, टेंशन की वजह से नींद नहीं आती है। तब क्या करें हम? तब बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं और कहना, हम परमेश्वर से अगर बात करेंगे, तुम ये कोशिश करके देखो, गोली से ज़्यादा परमेश्वर से बात करके तुम देखो, तुरंत नींद आएगी। लेकिन अगर हम मोबाइल पर रहेंगे नींद नहीं आएगी, फिर गोली खाना पड़ेगा। आज लोग दारू पीते हैं शरीर को आराम मिलने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है औरत लोग या मर्द लोग दारू नहीं पीना चाहिए। व्हाट इज दैट? पियकड़ मतलब का ड्रंकर्ड्स। नहीं, मैं इतना ज़्यादा नहीं पीता, थोड़ा पीना। ज़्यादा पीने से कोई पियकड़ नहीं बनता है, थोड़ा में शुरू करने से पियकड़ बनता है। यू डोंट बिकम अ ड्रंकर्ड बिकॉज यू गॉट ड्रंक, यू बिकम ड्रंकर्ड बिकॉज यू स्टार्टेड टू ड्रिंक अ लिटिल बिट। सो यू कैनॉट बिकम, तुम पवित्र नहीं बन सकते हैं अगर तुम मद्यपान या दारू अगर पीते रहेंगे। इट्स नॉट। लेकिन पास्टर जी, मेरे जो परिवार में सब लोग, मेरे जो दोस्त लोग हैं, सब लोग अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो तुम क्या करना है? तुम्हारी दोस्ती को चेंज करना चाहिए। टेल मी हु इज योर फ्रेंड एंड आई विल टेल यू हु यू आर। तुम्हारा दोस्त कौन है मुझे बताओ और मैं तुम्हें बताऊंगा तुम कौन हो। तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, शी शुड नॉट बी अ फॉल्स एक्यूजर। व्हाट इज फॉल्स एक्यूजर? वे दोष लगाने वाली नहीं होना चाहिए। हम दोष क्यों लगाते हैं लोगों के ऊपर? ताकि हम उनके नजरों में, लोगों के नजरों में अच्छा दिखे और बाकी सबको नीचे डालें। Accusing means somebody has not done something but you making it as if that person has done something wrong. शैतान का काम है दोष लगाना। परमेश्वर के वचन में लिखा है शैतान
रोज दिन और रात परमेश्वर के संतान के विरुद्ध दोष लगाता है यीशु मसीह के पास जाकर। वो शैतान का काम है। अगर हम न जाने, हम हमारे आंखों में देखा नहीं, सुना नहीं, और किसी ने कुछ कहा, ये कहकर अगर हम दूसरे लोगों के ऊपर अगर हम दोष लगा रहे हैं, वो पाप है। पवित्र औरत दोष नहीं लगाती है। आमीन। सब लोग कहो, पवित्र औरत दोष नहीं लगाती है। पवित्र औरत पियक्कड़ नहीं बनती है। A holy woman do not drink alcohol. A holy woman does not falsely accuse. हम जब गांव में रहते हैं, when we are in a village, गांव में रहते हैं, जल्दी जाती है ना, चुक चुक गाड़ी जैसी। अरे हम जानती हैं उसने ऐसा बोला, जानती है उसके साथ ये भाग गई, किसको मालूम है यार। जानती है मैंने उसके बारे में ये सोचा, ये सुना, उसने ऐसा किया। मसीह लोगों का बात ऐसा नहीं होना चाहिए। आमीन। नहीं, मेरी बाजू वाली बोल रही थी, बोलने दो, लेकिन हम मसीह लोग हैं। आमीन। हमने देखा नहीं, हमने सुना नहीं, हमारे कानों से, हमने हमारे आंखों से देखा नहीं, किसी और ने कहा बोल के हम क्या करते हैं, एक बात को हम खींच लेते हैं च्युइंगम जैसा। और पवित्र औरत वैसा नहीं बनते हैं, दोष नहीं लगाते हैं, पियक्कड़ नहीं बनते हैं। आमीन। देन नेक्स्ट, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। हाँ, हालेलुया। पर अच्छी बातें सिखाने वाली होती है। तो माँ क्या करना चाहिए, अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। माँ अपने बच्चों को सिखाना। लेकिन मेरी बेटी सुनती नहीं है, दो लगाओ और खाना मत दो, टिक टाक हो जाएगी। लेकिन 13 साल के ऊपर लगाओ मत। अगर बच्ची 1 से 12 साल का 12 साल तक है तभी मार सकते हैं। 13 साल के बाद मारने से और रिबेलियस बनेंगे। इसका मतलब तुम्हारे मम्मी को अभी देख, घर जाके भाषण मत देना। अगर परमेश्वर उन्हें बोला 15 साल 18 साल तक मारो, मारते रहना जब तक नहीं सुधरा रहेंगे। समझा? ओके। सो यहाँ हम जब पढ़ते हैं, पर हम ये पढ़ते हैं कि जो उम्र वाली औरत होते हैं उन लोग क्या करना चाहिए, अच्छे गुण सिखाना चाहिए। टीचर्स ऑफ गुड थिंग्स। आमीन। तो अगर माँ बताती है कि घर में काम करो, इट इज नॉट अ पनिशमेंट, इट इज अ डिसिप्लिन। लेकिन औरत लोग क्या करना, हम कैसे सिखा सकते हैं? जो उम्र वाले औरत है, तुम लोग तुम्हारे से जो उम्र में छोटे हैं उन्हें कैसे सिखा सकते हैं? बाय योर वर्ड्स एंड बाय योर एक्शन। तुम्हारे शब्दों के द्वारा और तुम्हारे चाल चलन के द्वारा। दैट्स व्हाई यू गॉट टू बी अ वुमन ऑफ गुड बिहेवियर। शब्द से ज्यादा चाल चलन को देखकर लोग सीखते हैं। आमीन। शब्द से ज्यादा चाल चलन को देखकर लोग सीखते हैं। अगर उम्र से बड़ी हुई औरत, अगर हमारे शब्द हम सही से इस्तेमाल नहीं करेंगे, हमारी बेटियां भी ऐसे ही बात करते रहेंगे। हालेलुया। इफ अ मदर is not behaving well, her daughter also will be doing the same. जैसा करनी वैसा क्या क्या, जैसा करनी वैसा बरनी। तो मां अपने शब्द को चुन चुन कर इस्तेमाल करना चाहिए। अरे डुकर, हाँ, और क्या बोलते हैं कभी कभी हम गुस्से में क्या करते हैं, माँ बाप क्या करते हैं, गुस्से में ऐसे वैसे बातें अपने बच्चों को, तू ना सड़ जाएगी, तू कभी अच्छे नहीं होएगी, तुझे कोई प्यार नहीं करेगा, ऐसे कहने से हम क्या करते, श्राप डालते हैं हमारे बच्चों को।
उम्र वाली औरतों की बात कैसा होना चाहिए? अगर कुछ अच्छा नहीं बोल सकती हो तो भूखो मत। अगर कुछ अच्छा बात नहीं बोल सकते हैं तो बोलो मत। अपना गुस्से को क्या करो? कंट्रोल करो। क्योंकि जैसी मां बोलती है उससे भी ज्यादा तुम्हारी बेटियां भी बोलेंगी। तुम अपने पति के साथ कैसे बर्ताव कर रहे हैं, वैसा ही तुम्हारी बेटियां अपने पति के साथ बर्ताव करने वाली हैं, आज ना कल। तो प्यार से बात करो, तुम्हारे चाल चलन को सही मार्ग में इसी तरीका से हम क्या करते हैं, हर उम्र वाली औरत, उम्र से छोटे जो लड़कियां हैं, उन्हें अपने चाल चलन और शब्द के द्वारा वो अच्छे लेसन सिखा सकती है। यू हैव टू बी इन गुड बिहेवियर्स, यू हैव टू हैव अ गुड टेस्टिमनी। तुम्हारा चाल चलन अच्छा होना चाहिए। तुम दोष लगाने वाली औरत नहीं, पियक्कड़ औरत नहीं, और जो गंदी शिक्षा सिखाती है वैसी औरत नहीं। उसे मारना चाहिए, इसे तोड़ना चाहिए, उससे ऐसा करना चाहिए, वैसा करना, वो मसीह औरत की बात नहीं होना चाहिए। आमेन, हेलो, हालेलुया। मसीह औरत वैसा नहीं होना चाहिए। सो डोंट बी अ फॉल्स टीचर। जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का वचन है वो औरत लोग सिखाना चाहिए। उम्र वाली औरत है वो क्या करना, द एज्ड वुमेन्स ड्यूटी शुड बी दैट यू बिकम अ ब्लेसिंग टू अ यंगर वुमन। जो उम्र में छोटे और लड़कियां हैं, जो उम्र में छोटे औरतें हैं, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट देम टू बी बेटर देन यू। You have to set an example for those younger people. जो जवान हैं उनके लिए तुम्हारे चाल चलन के द्वारा, शब्द के द्वारा एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। परमेश्वर चाहता है हर एक औरत जो उम्र में बड़ी है, वो औरत का काम क्या होना चाहिए, उसका मिनिस्ट्री क्या होना चाहिए। जो उम्र में छोटे हैं उन औरतों के साथ, उन बच्चों के साथ, उन लड़कियों के साथ अच्छा चाल चलन करते हुए, बात में सही बात करते हुए उनके साथ प्रार्थना करना चाहिए। उन्हें अपने घर में बुलाकर परमेश्वर के वचन सिखाना चाहिए। यू शुड यूज योर एज एज अ मिनिस्ट्री टू मिनिस्टर टू द यंगर वुमेन। अगर हम हर समय उनके बारे में बुरे बोलते रहेंगे, हर समय बुरे बात उनसे करते रहेंगे, हर समय हम उनके सामने हमारा अगर बर्ताव चाल चलन बुरा होता रहेगा, तो हम मसीह में जो छोटे औरतें हैं उनको हम सही मार्ग नहीं बता पाएंगे। एवरी एज्ड वुमन, हर एक औरत जो उम्र में बड़ी है, हर छोटी औरत या जवानी औरतों को तुम सिखाना चाहिए, तुम्हारे शब्द के द्वारा, तुम्हारे चाल चलन के द्वारा। दैट इज वॉट विल मेक अ स्ट्रॉन्ग चर्च, दैट इज वॉट विल मेक अ स्ट्रॉन्ग फैमिली। हमारा परिवार, हमारा कलेशिया, हमारे बच्चे सही बढ़ते रहेंगे। आमीन। शब्द को इस्तेमाल करो सही से अपने बेटियों के साथ। आशीषों के शब्द तुम्हारी जबान से बाहर निकलने दो, शराब के शब्द नहीं, आशीषों के शब्द। हर समय अरे कुत्ता जैसा क्यों भौंक रहा है, गाय जैसा क्यों खाता है, गेंडा जैसा क्यों सोता है। आजकल माँ बाप के बातें ऐसा होता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर तुम ऐसी बात शब्द इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारे बेटी फिर वैसा ही बनते रहेगी, तो प्रॉब्लम तुम्हारा है, तुमने शब्द ऐसा इस्तेमाल किया है। तो परमेश्वर की औरत, हम तुम्हारे चाल चलन, तुम्हारे शब्द को सही से इस्तेमाल करना है। बी इन गुड बिहेवियर। Psalm 101 verse 2, Psalm 101 verse 2,
भजन संगीत 101 वर्स नंबर 2 देखो। मैं बुद्धिमानी से खैर मार्ग में चलूंगा, मैं बुद्धिमानी से खैर मार्ग में चलूंगा, तू मेरे पास कब आएगा? तू मेरे पास कब आएगा? मैं अपने घर में मन की खराई के साथ चलूंगा, मैं अपने घर में खराई के साथ मैं चलूंगा। मैं कैसा चलूंगा? बुद्धिमान। व्हाट इज द फर्स्ट सेंटेंस? मैं बुद्धिमानी से खरे मार्ग में चलूंगा। मैं बुद्धिमानों से खरे मार्ग में चलेगा। I will behave myself wisely in a perfect way. बुद्धिमानों से हमारा शब्द, बुद्धिमानों से हमारा कदम होना चाहिए। अगर उम्र में बड़े हुए औरत लोग बुद्धिमान से शब्द और कदम और चाल चलन को सही से इस्तेमाल करेंगे, तुम्हारी बेटियां और कलीसिया में जो औरत हैं उनके लिए तुम बहुत बड़ा आशीष बनते रहेंगे। Amen? You have to. The younger woman will watch your action and your words and become like you. So what you are is what your daughters will become. So every word, every action should be minded. Then, Titus chapter 2. Okay, verse number 4. ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे, ताकि वे जवान स्त्रियों को क्या देते रहे? चेतावनी देती रहे। चेतावनी। लेकिन उम्र में बड़े हुए औरत सही नहीं है तो चेतावनी कैसे दे पाएंगे? तो हम प्रार्थना करना चाहिए, हर औरत प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु मुझे पवित्र बना, मुझे पवित्र मार्ग में चलने के लिए सहायता कर। मेरे बच्चों से, मेरे कलीसिया में जो औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको सही मार्ग में चलने के लिए हर औरत जो यहाँ है, तुम्हारा यही प्रार्थना होना है, केवल मेरी लड़की ही नहीं लेकिन कलीसिया में हर एक लड़की को मैं आशीषित बनूं। Amen? So the aged woman, you have lot of responsibility. नहीं यार उनको मैं क्यों? There are the way to minister is invite them to your house. कभी कभी हम एक कर सकते हैं, हमारे घर में जो उम्र में छोटे औरत हैं उनको बुला सकते हैं भोजन करने के लिए, उनके साथ प्रार्थना कर सकते हैं, उन्हें तुम्हारा प्यार बांट सकते हैं। These are the ways we groom younger women to become godly women. I want privacy. I am my life. This is my life. I don't want to do anything. No. हर एक औरत जो उम्र में बड़ी है, वो उम्र में छोटे हैं, उन लड़कियों से, उन औरतों के जिंदगी में एक बड़ी इन्फ्लुएंस बनना चाहिए। You have to bless them. You have to show, तुम्हारा प्यार बताना चाहिए, मसीह प्यार बताना चाहिए। मसीह प्यार हम कैसे बताएंगे? सिर्फ कलीसिया में प्रेज द लॉर्ड बोलने से नहीं होगा, कलीसिया के बाहर हमारा जिंदगी शुरू होती है। यहाँ हम क्या करते हैं? डाउनलोड करते हैं, कलीसिया के बाहर हम अनलोड करते हैं। We have to show love to the people. If we want to see our girls becoming godly, अगर हमारी जो जवान लड़कियां औरत परमेश्वर की औरत बनना है तो उम्र में बड़े हुए औरत लोग एक बहुत बड़ा मिनिस्ट्री कहकर इस्तेमाल करना है, उन्हें प्यार करना है, उनसे बात करना है। लोग चर्च में आते हैं, अगर तुम किसी से बात नहीं करेंगे, उनसे दो शब्द बोलेंगे नहीं, वो क्या समझ कर जाएंगे? इट इज अ फैमिली दैट वी बिलोंग टू। एक परिवार है। आमेन। हो गया चले जाए, नहीं, प्यार बांटना चाहिए। वी हैव टू लाइक आई एम गोइंग टू मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन समवन्स लाइफ। मैं किसी के जिंदगी में एक बहुत पवित्र इम्पैक्ट करना चाहती हूँ। ये आशा होना चाहिए हर एक औरत के जिंदगी में। अपने घर में बुलाओ, कभी कभी उनसे बात करो, उनसे फ़ोन में बात करो, प्रार्थना करो उनके लिए। अगर उन लोग दुख दिखाई देते हैं, उनसे बात करो, उनके ज़िंदगी में खुशियाँ ले आओ, क्योंकि संसार उनके लिए क्या कर रहे हैं? दे आर वेटिंग, द वर्ल्ड इज वेटिंग टू ग्रैब द गर्ल्स, टू पुल देम इनटू एवरी इलिसिट बिहेवियर्स। संसार क्या कर रही है? तैयार होकर रहती है
कि कभी मैं उसको पकड़ूं, कब्जा कभी करूं, इस लड़की को मैं दुनिया में कैसे खींच ले आऊं, इस लड़की को मैं कैसे दारू पिलाऊं या गंदी हरकतें करने के लिए इस्तेमाल करूं। ये संसार वेट करिए, एंड द वर्ल्ड इज वेटिंग, एंड द वर्ल्ड इज इन योर हाउस थ्रू टेलीविजन, थ्रू मोबाइल, इज ग्रैबिंग यू एंड ग्रैबिंग योर डॉटर्स। अगर बाप अपने बेटी से प्यार नहीं करेगा, बेटी संसार में प्यार ढूंढते रहेगी। Amen? तो बाप क्या करना? The girl's first boyfriend should be the father. हम क्या करते हैं आजकल, हमारे गांव में क्या हो जाते हैं, लड़की बड़ी होगी, मैं उससे कैसे बात कर सकती हूं। यही हमारा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर बाप प्यार से बेटी के साथ बात नहीं करेगा, या बाप बेटी को घुमाने के लिए ले नहीं जाएगा, बेटी दुनिया में देखती है कौन मुझे प्यार करेगा, कौन मुझे घुमाने ले जाएगा, और वो जाएगी। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फादर टू शो ग्रेट लव टू हिज डॉटर। बाप का कर्तव्य है बेटी से प्यार दिखाना। आमीन। थोड़ा कड़वा लगता है लेकिन ये सच बात है। जितना समय अपने बेटी से तुम बिताएंगे उतना ही तुम्हारी बेटी अच्छी बनेगी। Okay? Then, be a family woman. Be a holy woman. Be a family woman. पारिवारिक औरत बनो। क्या बनो? पारिवारिक। अपने परिवार से प्यार करो, अपने परिवार में रहो। आजकल क्या है, परिवार को छोड़ो यार, घूमते रहेंगे हम, पूरा दुनिया घूमेंगे, घर पे रात को जाएंगे। घर में प्यार होना चाहिए, घर में घर वाले रहेंगे। आमीन। घर में प्यार दिखाना चाहिए, बात करना चाहिए, प्यार जताना चाहिए। और दूसरी बात, हर एक औरत पारिवारिक औरत होना चाहिए। एक औरत पारिवारिक औरत नहीं बनेगी तो उस प्रकार की औरतों से कोई शादी करना नहीं चाहेगा। वो लड़की पूरा दुनिया घूमती है, उससे कौन शादी करेगा? शादी के बाद भी वो घूमती रहेगी। नहीं, दिस इज शुड नॉट बी हैपनिंग। ओके, यू शुड बी अ फैमिली वुमन। अपने माँ से प्यार करना है, अपने बाप से प्यार करना, अपने भाई बहनों से प्यार करना, अपने कलेशिया से प्यार, अपने घर को प्यार करना है, साफ सफाई रखना है, घर में काम करना है। परमेश्वर के वचन में, वचन के अनुसार एक जो औरत शादी करती है, ओके, शादी करने के बाद बाइबल में क्या लिखा है? औरत घर संभालना चाहिए। औरत क्या करना है? घर संभालना चाहिए। जो घर संभालती है, घर संभालने वाली औरत के हाथ में ज्यादा समय नहीं होता। घर संभालने औरत के हाथ में ज्यादा समय नहीं होता। अगर ज्यादा समय नहीं होता तो वो चुगली नहीं करेगी। शी विल नॉट बी गॉसिपिंग। करेक्ट? अगर ज्यादा समय है, हम क्या करते हैं? गॉसिप करते हैं। कभी ऐसा जाएगा, दो औरत उधर मिलेंगे, तीन औरत, अरे यार क्या बात करते हैं मालूम नहीं, लेकिन इतना उन लोग गहराई में चले जाती हैं, बहुत बात चलता है, इतना गहराई में। मालूम है वो उसके साथ भाग गई, मालूम है ऐसा वैसा, मालूम है उसने 2 थप्पड़ मारा, अरे, और उसमें और मसाला डाल के बात करते हैं। परमेश्वर चाहता है कि हर एक औरत पारिवारिक औरत बने। मैं और मेरा मकान और मेरा परिवार। Amen? Otherwise you are in big trouble. No man wants to marry a woman who is always roaming. You need to be in good behaviors. Okay? You should be a family woman. A family woman. Love your husband. तुम्हारे पति से प्यार करो। अरे कौन प्यार करेगा उससे? नहीं, प्यार करना है, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तुम्हारे बच्चों से प्यार करो, और जो जवान लड़कियां हैं उनसे प्यार करो, उन्हें सिखाओ। ओके, मेरे पास इतना समय नहीं। प्रोवर्ब्स चैप्टर 31 अगर तुम पढ़ेंगे घर जाने के बाद, प्रोवर्ब्स को क्या कहते हैं? नीति वचन। 31 अध्याय तुम लेकर पूरा पढ़ो। एक परमेश्वर की पवित्र औरत कैसे होना चाहिए। And in fact, every woman should read that every day.
हर एक औरत नीति वचन 31 अध्याय रोज पढ़ना चाहिए और उस वचन के बराबर होने के लिए प्रार्थना करना चाहिए. A godly woman should become like a Proverbs 31. Okay? She should be a family woman. Then she should be a testimonial woman. Be a testimonial woman. Look at that. She should be discreet. Titus chapter 2, verse number 5. और संयमी, पवित्रता, घर का कारभार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हों, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए. She should be a testimonial. तुम्हारा साक्षी होना चाहिए, अच्छा साक्षी होना चाहिए. तुम बाहर और अंदर लोगों के बीच में तुम्हारा साक्षी अच्छा होना चाहिए. Then people will want to follow Christ. Sometime you may be the only Bible. कभी कभी बहुत सारे लोग बाइबल कभी पढ़ा नहीं, तुम्हारे जिंदगी देखकर उन लोग बाइबल पढ़ेंगे. तुम्हारा जिंदगी उनके लिए एक बाइबल होती है. You should be discreet. Discreet को क्या लिखा है? और संयमी. संयमी मतलब क्या है? Be careful in your speech and action. Okay? Be careful in your speech and action. अगर किसी ने तुमसे कुछ बताया सीक्रेट, बी डिस्क्रीट. अगर किसी ने कुछ सीक्रेट बताया ताकि उनका दिल हल्का हो जाए, तुम्हारा काम क्या होना चाहिए? मोबाइल उठाकर पूरा दुनिया को बताना चाहिए. ऐसा नहीं. If somebody trusted you with something, never disclose it. That's called discreet. अगर किसी ने तुम्हारे ऊपर भरोसा कर कुछ बात बताया, तुम्हें क्या करना है? उस बात को दिल में रखकर उस व्यक्ति के लिए तुम्हें प्रार्थना करना है. पूरा दुनिया को बताना नहीं चाहिए. अरे तुम्हें मालूम है वो आई थी और ऐसा ऐसा बोला मुझे. अरे क्या लड़की यार, कैसी औरत यार, ये सब कुछ बताई, उधर गई थी, इधर गई थी, ये सब कुछ किया, वो सब कुछ किया. नहीं, पूरा दुनिया को नहीं बताना. उसने तुम्हें बताया ताकि उसका दिल हल्का हो जाए और उसके मन हल्का हो जाए और तुम उसके लिए प्रार्थना कर सके. तुम्हारा काम ये नहीं कि पूरा दुनिया को बताए. कीप द सीक्रेट्स इन योर हार्ट एंड प्रे फॉर देम दैट गॉड विल हेल्प देम. परमेश्वर उन्हें मदद कर सके. आमेन. Godly woman should be a discreet woman. Then be chaste. Next. और संयमी, पवित्रता, घर का कारभार करने वाली, भली और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो. To be discreet and chaste. पवित्रता. Chaste मतलब क्या है? पवित्रता. The word chaste का मतलब ये है कि तुम्हारा शब्द पवित्र होना चाहिए, तुम्हारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए और तुम्हारा वस्त्र पवित्र होना चाहिए. जो तुम पहनते हैं वो पवित्र होना चाहिए. आमेन. क्योंकि जैसे तुम पहनते हैं उसके अनुसार दूसरे लोग पवित्र में जी सकते हैं या पाप में गिर सकते हैं. संसार के लोग जैसा नहीं पहनना चाहिए. संसारी लोगों के जैसे तुम अगर पहनेंगे, देखो छोटे कपड़े पहनने से, आधा कपड़े पहनने से कौन खूबसूरत नहीं बनता? छोटा कपड़ा पहनने से, आधा कपड़ा पहनने से कोई खूबसूरत नहीं बनता. तुम लोग सोचते रहेंगे ऐसा पहनते तो मैं ऐश्वर्या राय जैसे दिखूंगी या कटरीना कैफ जैसे. नहीं, कोई उन्हें इज्जत नहीं करता. कोई उन्हें इज्जत नहीं करता. कोई भी मर्द नहीं चाहता है कि उसकी औरत वैसा पहनकर शादी करे उसके साथ. वो मजा लेना चाहता है. हर मर्द मजा लेना चाहता है, लेकिन वैसी औरत से शादी नहीं करना चाहता. हर मर्द चाहता है कि उसकी औरत अच्छा कपड़ा पहनने वाली औरत बने. योर बॉडी इज ओनली फॉर योर हस्बैंड. तुम्हारा शरीर तुम्हारा मर्द के लिए है. तो छोटा कपड़ा पहनने से तुम पूरा दुनिया को बता रहे हो कितना लंबा पैर है तुम्हारा. किसको मांगता है यार?
You understand? So the word chaste means dress well, walk well, talk well, behave well. Holy. Pure. जैसा तुम पहनेंगे वैसा ही तुम्हें इज्जत मिलेगा. जैसा तुम पहनेंगे वैसा ही तुम्हें इज्जत मिलेगा. हमारी कलीसिया में लड़की लोग सब अच्छी पहनते. ये सोचो, एक औरत अगर अच्छा पहनकर बाजार में चलती है, कोई उसे बोलेगा नहीं, उसको रिस्पेक्ट करेगा. द वे यू ड्रेस यू विल बी रिस्पेक्टेड. अगर एक औरत अपना शरीर दिखाकर चलती है, सब मर्द उसे देखकर क्या करेंगे? बात करेंगे, मजाक उड़ाएंगे. यू अंडरस्टैंड? अच्छे पहनने से तुम्हें क्या मिलेगा? इज्जत मिलेगा. अर्धा पहनने से क्या मिलेगा तुम्हें? क्या मिलेगा? व्हाट इज दैट? बेइज्जती मिलेगी. पवित्र औरत क्या बनना चाहिए? संयमी. संयमी बनना चाहिए. पवित्र बनना चाहिए. तुम्हारा शरीर क्या है? परमेश्वर का मंदिर है. लेकिन मेरा जब जगह में काम करना है, उन लोग बोलते हैं ऐसा, तो काम बदलो भाई. परमेश्वर के लिए अगर तुम कुछ कुर्बान करेंगे ना, परमेश्वर 2 गुना आशीष देगा. इतना विश्वास है तुम्हें? आमेन. गॉड इज एबल. गॉड इज एबल. इट्स ऑल अबाउट लिविंग फॉर इटर्निटी. आमेन. देखो प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 1. नीति वचन 14 अध्याय 1 वचन. ये बात तुम्हें टीवी में पिक्चर नहीं बताएगा, सिर्फ परमेश्वर का वचन बताएगा. आमेन. हर बुद्धिमान स्त्री, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है. अपने घर को बनाती है. हालेलुया. हालेलुया. हर बुद्धिमान स्त्री क्या करती है? अपने घर को बनाती है. और दूसरा, पर मूर्ख स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है. उसको अपने ही हाथों से क्या करती है? ढा देती है. ढा देती मतलब तोड़ देती है. A wise woman buildeth a house. Every wise woman buildeth a house, but the foolish plucketh it down with her hands. अपने ही हाथों में वो क्या करती है? तोड़ देती है, वो निकाल देती है. घर तोड़ती है, शादी तोड़ती है, परिवार तोड़ती है, बुरी बातें कर कर किसी और के. You should be a home maker, not a home breaker. You should be a home maker, नॉट अ होम ब्रेकर. घर परिवार तोड़ने वाली औरत नहीं, परंतु घर परिवार जोड़ने वाली औरत बनना चाहिए. और वो जोड़ने वाली औरत कौन है? बुद्धिमान औरत. आमेन. अ वाइज वुमन. तो परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर हमारा चाल चलन, तुम्हारा चाल चलन सही होगा, पवित्र होगा, तुम्हारा शब्द पवित्र होगा, तुम्हारा वस्त्र जैसे तुम पहनते हैं वो अगर पवित्र होगा, तुम परमेश्वर से प्यार करेंगे, तुम्हारे पति से प्यार करेंगे, तुम्हारे बच्चों से प्यार करेंगे, तुम्हारे कलीसिया से प्यार करेंगे, तो परमेश्वर कहता है ये पवित्र औरत है. आमेन. ये पवित्र औरत है. एवरी वुमन इन दिस चर्च शुड मेक इट अ मिनिस्ट्री टू प्रे फॉर द यंग वुमन and make a great influence and an impact upon their life by talking to them, inviting them, spending time with them, investing upon their life. हर एक औरत क्या करना है? एक तुम्हारा सेवा कहकर तुम क्या करना? अपनी ज़िंदगी में तुम अपनी ज़िंदगी में एक सेवा बनाना चाहिए कि कलीसिया की जो लड़कियां हैं उनकी ज़िंदगी में एक बड़ा इन्फ्लुएंस बनने के लिए उनसे बात करते हुए उन्हें तुम्हारे घर में पुकार कर. That's no big deal. Once in a while we can invite people in our home, feed them, talk to them, share the love of Christ. This is how Christianity is. मसीह कैसा बनते हैं हम मसीह भाई बहनों के साथ हम क्या कर रहे हैं? एक दूसरे में मिलजुल कर रहना चाहिए. Amen.
ये प्राइवेसी बिवेसी ये दुनिया की बात है ना. डोंट ओवर क्रॉस द लाइन, बी इन अ लिमिट, बट मेक एन इम्पैक्ट ऑन समवन्स लाइफ. किसी की जिंदगी में एक बहुत बड़ा क्या बनो, साक्षी बनो. लेट ए वुमन मेक इट हर मिनिस्ट्री टू मेक अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन समवन्स लाइफ. किसी की जिंदगी में एक आशीषित बनने के लिए कोशिश करो. अपने लड़की से प्यार करो. अपने लड़की से ऐसा प्यार करो कि वो दुनिया में प्यार नहीं ढूंढे. तुम्हारे वस्त्र के द्वारा तुम्हारे लड़की भी सीखेगी, तुम्हारा चाल चलन के द्वारा तुम्हारी लड़की भी सीखेगी. वी हैव टू शो क्राइस्ट. हमारा ये दुनिया में हम मसीह को दिखाना चाहिए. हमारा शरीर के द्वारा, शब्द के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा, हमारे प्यार के द्वारा. दुनिया की औरत जैसे मत बनो. दुनिया की औरत जैसे मत बनो. शीला की जवानी मत बनो. ये संसार, ये दुनिया है, ये संसार, ये नर्क के जवानी है. तुम परमेश्वर की औरत बनना चाहिए, परमेश्वर की बेटी बनना चाहिए, पवित्र जिंदगी जीना चाहिए. अ वुमन विल, गॉड ऑलवेज यूज, परमेश्वर ने औरतों को बहुत इस्तेमाल किया है दुनिया को बदलने के लिए. यूहन्ना के 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, एक औरत गांव में जाके पूरे गांव को यीशु मसीह के पास ले आई. आमेन. वुमेन्स आर वेरी पावरफुल in the ministry. And so every woman, don't follow Bollywood stars, follow Bible stars. Amen. परमेश्वर, everyone, हर एक औरत, नीति वचन 31 अध्याय रोज पढ़ो. देखो परमेश्वर इसमें तुम मुझे क्या सिखाते हो, और उसके अनुसार बनने के लिए तुम्हें क्या करना है, कोशिश करना चाहिए. आमेन. आइए हम प्रार्थना करेंगे. पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुबह के समय आपके वचन के द्वारा हमें आपने सिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं. आपका नाम हम ऊंचा करते हैं प्रभु. हमारी कलीसिया में जो औरतें हैं, बहनें हैं, उनकी ज़िंदगी में प्रभु ये वचन आज एक बहुत काम कर सके प्रभु. हम प्रार्थना करते हैं वो पवित्र औरत बन सके, यीशु मसीह को प्यार करने वाला औरत बन सके, परिवार को प्यार करने वाली औरत बन सके. हमारी प्रार्थना आपने सुना, इसलिए धन्यवाद देते हैं. यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमीन.